once again. आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फटाफट हम इसी पर ध्यान करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 क्या कहती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 बहुत ही साधारण शब्दों में कहती है कि पुलिस को दिया गया कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं किया जाएगा, प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जैसे अब इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि सेक्शन 25 को लागू होने के लिए दो शर्त चाहिए। पहला शर्त यह है कि जो बयान किया जा रहा है वह बयान संस्वीकृति हो, कन्फेशन हो। यदि वह बयान कन्फेशन नहीं है, एडमिशन है या कुछ और है लेकिन कन्फेशन नहीं है, तो वह बयान सेक्शन 25 की परिधि में, स्कोप में, एम्बिट में नहीं आएगा, किसी भी रूप में नहीं आएगा। तो पहला जो शर्त यह है कि जो बयान दिया जा रहा है वह स्वीकृति हो, कन्फेशन हो। दूसरा, यह जो कन्फेशन दिया जा रहा है वह पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है। यदि किसी और को यह बयान दिया जा रहा है, किसी और व्यक्ति को जो धारा 25 के मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वह बयान, वह कन्फेशन धारा 25 के परिधि में नहीं आएगी। जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक वादों में यह निर्धारित किया गया है, अनेकों वादों में यह होल्डिंग किया है कि कस्टम ऑफिसर्स जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के उद्देश्य के लिए, प्रयोजन के लिए पुलिस ऑफिसर नहीं है। यानी यदि कोई कन्फेशन करता है और वह कन्फेशन कस्टम ऑफिसर के समक्ष करता है या कोई किसी और भी पदाधिकारी के समक्ष करता है, परंतु वह पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वह कन्फेशन में आएगा, उसे कन्फेशन माना जाएगा और वह उसके विरुद्ध प्रमाणित किया जाएगा। अब इसको समझते हैं फिर से कि यदि कोई कन्फेशन है और वह पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, तो वह पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा। अब इसमें एक और बात समझते हैं। जैसा पहले मैंने कहा कि एक मिसकंसेप्शन है कि पुलिस को कोई भी बयान आप दे दीजिए, वह बयान जो है साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कन्फेशन ही नहीं लिया जाएगा यदि वह कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है। यदि वह एडमिशन की श्रेणी में आ जाता है वह बयान, तो वह बयान आपके विरुद्ध लिया जाएगा, वह बयान आपके विरुद्ध साक्ष्य में लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहला यह जरूरी है कि कन्फेशन हो, और दूसरा वह कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को हो, तब आपके विरुद्ध साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। अब हम समझते हैं एक उदाहरण से इसको। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करता है और वह सीधे सीधे थाने चला जाता है और वहां जाकर पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और इस बाबत जो है एक FIR लिखाता है या सूचना देता है या जो भी करता है, तो वह बयान जो है कन्फेशन होगा और वह बयान पुलिस ऑफिसर के सामने है, इसलिए वह कथन, वह संस्वीकृति उस जज के विरुद्ध साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। अब हम लोग धारा 26 समझते हैं। धारा 26 भी बहुत आसान शब्दों में, सीधी सीधी सरल शब्दों में कहती है कि यदि आप पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, यदि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और वह कन्फेशन करता है, तो उसे भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा। अब इसको भी हम लोग समझते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे पहले वाले ही उदाहरण को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे जेठ की पत्नी की हत्या होती है और कोई व्यक्ति जाकर पुलिस में एक FIR दर्ज करता है कि जेठ की पत्नी की हत्या हो गई है। पुलिस जब अनुसंधान करती है
तो संदिग्ध के रूप में जेड को गिरफ्तार करती है। जेड को गिरफ्तार करने के बाद जब वह रास्ते में लाती है तो रास्ते में जिस गाड़ी से लाती है उस गाड़ी में और भी दूसरे केसों के अभियुक्त हैं वहां, उसमें लाती है और उस गाड़ी में कहीं एक जगह रोककर चाय पीने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के लिए कहीं चली जाती है। तो वह जेड जो है वह अपने एक दूसरे जो उसमें उस गाड़ी में सहयात्री है और अभियुक्त भी है उसको कन्फेशन करता है कि हाँ देखो मैंने ऐसा ऐसा बात था, मैंने अपने पत्नी को मार दिया। तो यह बयान भी, यह कन्फेशन भी, यह संस्वीकृति भी उसके विरुद्ध साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? कि वह व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है। तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है और वह किसी को भी अपना इकबालिया जुर्म का बयान दे रहा है, संस्वीकृति कर रहा है, तो वह कन्फेशन के परिधि में नहीं, वह उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा। धारा 26 का एक अपवाद है। यदि वह कन्फेशन कर रहा है और वह इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कर रहा है, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष वह बयान दे रहा है, तो वह कन्फेशन, वह बयान उसके विरुद्ध साक्ष्य में लिया जाएगा। धारा 25 और 26 इन दोनों में ही दर्ज बयानों के आधार पर धारा 25 का एक हम लोग अपवाद यह भी है कि यदि उसके बयान पर किसी तथ्य का डिस्कवरी होता है और वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आ जाती है, तो वह बयान उसके विरुद्ध साक्ष्य में लिया जाएगा। हम लोग ऐसे धारा 27 पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, चूंकि वह थोड़ी सी बड़ी है इन दोनों धाराओं से और उसमें जो है समय लगेगा, तो इसलिए हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर एक बयान बनाएंगे। एक केस याद आ रहा है, जो एम्परर बनाम लेस्टर है शायद, जो बहुत पुराना केस है, वो सेक्शन 26 का एक बहुत सटीक उदाहरण है। उसमें कुछ फैक्ट सिचुएशन ऐसा था कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस ला रही थी और रास्ते में वह चाय पीने के लिए कहीं पुलिस चली गई या किसी और मकसद से चली गई थी, और वह व्यक्ति जो है तांगे पर आ रहा था और तांगे पर भी एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। उससे उसने अपना इकबालिया जुर्म किया, कन्फेशन किया। तो वह कन्फेशन को कोर्ट ने साक्ष्य में नहीं लिया, कारण कि वह उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में ही माना गया और वह मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में नहीं था। तो मैं समझता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, परंतु कोई यदि कठिनाई महसूस होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।